ज्ञानदाता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। बेसिकली एक बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, इकोनॉमिक स्कॉलर्स, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता है। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मॉडल बनाया जिसका नाम है, उन्हीं के नाम पे पड़ा, जो है हर्बर्ट साइमन मॉडल। तो चलो दोस्तों, डिस्कस करते हैं हर्बर्ट साइमन मॉडल है क्या और ये क्यों डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल के तौर पे जाना जाता है। हर्बर्ट साइमन मॉडल में बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है इंटेलिजेंस स्टेज, जहाँ पे जितने तरह के डेटाज रिक्वायर्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डेटाबेस को कलेक्ट किया जाता है। तो ये इंटेलिजेंस फेज है जहाँ पे डेटा रिलेटेड वर्कआउट होता है। उस डेटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं और जब लगता है कि ये डेटा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बन चुका है, तब हम उसको प्रोसेस करते हैं फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ डिजाइन फेज। डिजाइन फेज में क्या होता है कि डेटा को प्रोसेस किया जाता है। डेटा को इस हिसाब से प्रोसेस किया जाता है कि उसमें उससे मल्टीपल चॉइसेस निकल के आते हैं, मल्टीपल आउटपुट्स निकल के आते हैं। अगर सपोज करो XYZ प्रॉब्लम था, उसके लिए डिफरेंट डेटाबेस हमने कलेक्ट किया एंड आफ्टर दैट वी केम टू अ डिजाइन फेज, जहाँ पे हमने उसके सॉल्यूशंस निकाले कि इस तरह के सॉल्यूशंस होंगे। अब सॉल्यूशन जब आ जाते हैं तो हमारे पास सबसे लास्ट फेज आता है, दैट इज अ चॉइस फेज। चॉइस फेज में क्या होता है कि पीपल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव चॉइस है, उस चॉइस को आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। सो स्कॉलर्स, हम कह सकते हैं कि हर्बर्ट साइमन मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मॉडल है, जहाँ पे 3 फेजेस के थ्रू एक डिसीजन को एनालाइज करके, इवेल्युएट करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो ये तीनों फेजेस होते हैं, इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस। ओके, तो स्कॉलर्स, हम लोग देख सकते हैं कि हर्बर्ट साइमन मॉडल में सबसे पहला फेज है इंटेलिजेंस फेज, देन वी आर कमिंग डाउन टू द डिजाइन फेज। डिजाइन फेज के बाद हम आते हैं यहाँ चॉइस फेज में। चॉइस फेज पे तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच है, बट यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे इस मॉडल में। यहाँ पे देखिएगा, डिजाइन फेज से वापस एक एरो बैक टू जा रहा है इंटेलिजेंस फेज की ओर। क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर हमें इंटेलिजेंस फेज में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा हमें रेलिवेंट नहीं लगता है, हमें डिजाइन या जो प्रोसेस के थ्रू हम आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, वो आउटपुट के लिए वो डेटाबेस कंप्लीट नहीं है, तो हमें वापस भेजा जाता है उस डेटाबेस को कलेक्ट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं। अगर सपोज करो डेटा भी कलेक्ट हो गया प्रॉपर डिजाइन एंड प्रोसेस के थ्रू, डिफरेंट चॉइसेस आ गए, ठीक है, तो हम नेक्स्ट फेज में भेजते हैं जहाँ पे आता है चॉइस। तो मल्टीपल आउटपुट से बेस्ट आउटपुट या बेस्ट चॉइस को हम सेलेक्ट करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। बट क्या होता है, जब हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड इवेल्यूएशन प्रोसेस की ओर जाते हैं तो कई बार चीज़ें वर्कआउट नहीं करती 100%। तो वहाँ पे इवेल्यूएशन करके कि हाँ, हमने जो वर्कआउट किया, जो हमारे चॉइस था, बेस्ट सेलेक्टेड आउटपुट उससे निकला नहीं, तो यहाँ पे रीजंस क्या थे। यहाँ से हम वापस डिज़ाइन फेज में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि भाई हमारी या तो मेथड्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। अगर मेथड्स में कुछ गड़बड़ था तो हम मेथड्स को सुधारेंगे, डिज़ाइन को सुधारेंगे और फिर से न्यू आउटपुट्स निकाल के इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर डिज़ाइन आउटपुट में हमें पता चलता है कि नहीं, डिज़ाइंस एंड प्रोसेसेस पे कुछ गलती नहीं थी, हमारे डेटाबेस कलेक्शन में कुछ गड़बड़ थी, तो ये बैक टू द इंटेलिजेंस फेज में चला जाएगा। इस प्रोसेस के थ्रू जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही अल्टीमेट डिसीजन रहता है। इसमें गलतियां होने की चांसेस कम रहते हैं। अगर गलतियां होती है तो हमें पता रहता है कि किस स्टेज पे हमें गलतियां सुधारनी है। अगर हम डिसीजन ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, रैंडम डिसीजन, वो बहुत ही बैड इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए, फर्स्ट कलेक्ट द डेटा, डीप डाउन करो कि इश्यूज क्या है। इश्यूज को हाईलाइट करने के बाद उससे रिलेटेड डेटाबेस लेके आओ और फिर अगर प्रोसेस करो कि अगर इसमें मल्टीपल ऑप्शन A, B, C, इनमें से बेस्ट सॉल्यूशंस क्या है या बेस्ट डिसीजन क्या है। उसके बाद आप उनमें से बेस्ट डिसीजन को, जो आपको लगे कि ये अल्टीमेट डिसीजन है, इस डिसीजन से को लेने से हमारा फायदा होगा, उस डिसीजन को लो। तो एक तरह से कहा जाए तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये तो मस्ट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक एक डिसीजन का वैल्यू रहता है। अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो इमीडिएट लॉस होती है, और अगर आपने सही डिसीजन लिया तो इमीडिएट प्रॉफिट भी रहती है, रेवेन्यू भी हाई होता है। सो गाइस, इसी के साथ हम हर्बर्ट ए साइमन को थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मॉडल बनाया है वो आज भी इम्प्लीमेंट किया जाता है और इस प्रोसेस को हमें चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है।
अगर लगता है किसी साइंटिस्ट को कि ये प्रोसेस चेंज करना है तो मोस्ट वेलकम। बट हर्बर्ट एच साइमन के द्वारा इन्वेंट किया गया ये मॉडल अब तक का बेस्ट डिसीजन मेकिंग मॉडल है। सो स्कॉलर्स ज्ञानदाता चैनल में कनेक्टेड रहिए और साथ ही साथ कुछ न्यू टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उसके बारे में डिटेल ब्रीफ जानकारी लेके आएंगे। और अगर आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ फाइल इस पीपीटी की हमारे कमेंट बॉक्स में रहेगा, आप कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कीजिए। अगर आपको यूज़ करना है तो यू आर फ्री टू यूज़ द कंटेंट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।